आगरा सुरकुटी स्थित महाकवि सूरदास दिव्यांग विद्यालय एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में जो पढ़ते हैं वो नेत्रहीन हैं। इन्हें अपने आराध्य पर ही भरोसा है, क्योंकि हर घड़ी जर्जर टंकी के चलते यहाँ के 70 नेत्रहीन विद्यार्थी और 8 शिक्षकों पर खतरा मंडराया रहता है। विद्यालय परिसर में खड़ी 5000 लीटर की जर्जर टंकी कभी भी धराशायी हो सकती है। जर्जर टंकी के बारे में जब जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की तो नेत्रहीन विद्यार्थी और शिक्षकों ने क्षेत्रीय विधायक व राज्य मंत्री से जर्जर टंकी को बदलवाने की गुहार लगाई है, मगर 1 साल बीतने के बाद भी इस ओर किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। विद्यालय में अध्ययनरत नेत्रहीन विद्यार्थियों और शिक्षकों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की उम्मीद ही छोड़ दी है। उन्हें तो बस भगवान पर भरोसा है। आगरा दिल्ली हाईवे पर रुणकता के पास स्थित कीठम झील परिसर में सुरकुटी है, जहां पर महाकवि सूरदास ने तपस्या की थी। उन्होंने यहां पर ही भगवान श्री कृष्ण पर पदों की रचना की थी। सुरकुटी में महाकवि सूरदास दिव्यांग विद्यालय एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है, जहां पर नेत्रहीन शिक्षक ही नेत्रहीन छात्रों को अध्यापन कराते हैं। यह विद्यालय सन 1976 से संचालित है। छात्र का कहना है कि जब कोई काम पड़ता है तब टंकी के आसपास आते हैं। कभी कभी रात में पानी खत्म हो जाता है तो वाल्व खोलने के लिए आते हैं। टंकी के पास में ही बाथरूम है, यहाँ सभी को नहाने आना पड़ता है। ऐसे में यदि टंकी गिर गई तो बचना बेहद मुश्किल होगा, इसलिए टंकी के पास आने में बहुत डर लगता है। शिक्षक RK वर्मा का कहना है कि टंकी जिस फाउंडेशन पर रखी है वह लोहे का है, जंग लग गई है, लोहे के एंगल गल गए हैं। इस टंकी के ऊपर जाने की सीढ़ियां भी टूट गई हैं। जगह जगह स्पॉट पे लगे एंगल भी टूटकर गिर रही हैं। ऐसे में जब टंकी में पानी भरते हैं तो चट चट की आवाज आती है, कभी भी गिर सकती है। इस टंकी के इर्द गिर्द हमारे नेत्रहीन बच्चे घूमते रहते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए जिला प्रशासन से मांग है कि जल्द ही इस टंकी को बदला जाए। महाकवि सूरदास दिव्यांग विद्यालय एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य महेश कुमार का कहना है कि विद्यालय परिसर में रखी 5000 लीटर की टंकी की जर्जर हालत को लेकर क्षेत्रीय विधायक व राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह से भी गुहार लगा चुके हैं। हाल ही में दीपावली पर भी जल्द टंकी को हटवाने को लेकर मंत्री चौधरी उदयभान सिंह से शिकायत की थी। इससे पहले जिला प्रशासन के साथ किरावली HM कार्यालय में भी टंकी की जर्जर हालत को लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसे में कभी भी जर्जर टंकी की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। कभी भी तेज आंधी तूफान या तेज बारिश होने पर यह टंकी गिर सकती है, इसकी कोई भी मियाद नहीं है। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही ने 25 जिंदगियों को निगल लिया। CM योगी खुद इसको लेकर बेहद सख्त है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी अपने लापरवाह रवैये में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं। आगरा में भी लापरवाह अधिकारियों की वजह से 80 नेत्रहीनों के सिर पर मौत का साया मंडराता रहता है। अंकित दुबे, जैसे ये टंकी बहुत जर्जर हो चुकी है, आप लोगों का हॉस्टल और क्लास पास है, तो यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोग तो ब्लाइंड हैं। क्या कह रखा है स्कूल शिक्षकों ने? जब काम पड़ता है, जब इधर आना पड़ता है, मान लो कभी बाल इसके नीचे लगे, अगर कभी रात में पानी खत्म हो गया या चालू करना है तब आना पड़ता है। नहाने के लिए बाथरूम है इसके पास में, जब भी आना पड़ता है। तो फिर कैसा लगता है? डर लगता है? सर डर तो ऑब्वियसली लगेगा सर, अब कभी गिर पड़ी तो बचना तो है नहीं इसके नीचे। मामला बहुत संवेदनशील है आप लोगों से, है ना? महेश कुमार है सर। महेश कुमार जी, जो समस्या है सुरकुटी की, क्या समस्या है इसी में? सुरकुटी की सर मुख्य समस्या तो ये है, खास करके कि इस विद्यालय के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी बात, हमें शिक्षकों की और यहाँ कर्मचारी जो लगा रखे हैं तो उनकी सैलरियों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी तो कहाँ से वो फ्री नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं। तो इस वजह से मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा और आप लोगों से कि सरकार से हम कई बार ये कह चुके हैं कि ये विद्यालय सरकारी स्तर पर होना चाहिए और इसकी कमेटी सरकारी होनी चाहिए, मैनेजमेंट। क्योंकि प्राइवेट जो मैनेजमेंट बने हुए प्राइवेट कमेटियाँ हैं वो कभी भी इस विद्यालय के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। कई बार तो यहाँ ऐसी भी नौबत आई कि बच्चों का पहली कमेटियों ने भोजन बंद कर दिया, 15 दिन तक बच्चे भूखे रहे आए। उस संज्ञान में फिर उस समय जिलाधिकारी श्री गौरव दयाल जी थे, तो वहाँ पे हम लोग गए तो उन्होंने उस कमेटी को बर्खास्त करके अब 5 सदस्यीय टीम बैठा दी यहाँ पे,
जिला पंचायत सदस्य रवि धाकरे जी हैं और 2 ग्रामीण हैं, एक सोनू शर्मा और राजेश शेखरवार, और 2 सरकारी हैं इसमें, लेखपाल रौनकता और नायब तहसीलदार। फिर भी जब से श्री गौरव दयाल जी चले गए, जब से इन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया इस विद्यालय पर। जिस तरह से ये टंकी है खराब है, आप लोग यहाँ अधिकतर जो स्टूडेंट और शिक्षक सभी ब्लाइंड हैं, तो क्या लगता है आपको खतरा किस तरह से मंडरा रहा है यहाँ पे? खतरा इस तरह से है सर जी कि जब मान लीजिए जैसे पूरी जर्जर हो गई है, गल गई है, और जिसके जो मतलब जो जीने वगैरह जो सीढ़ियाँ टूट टूट के नीचे गिर रही हैं, तो इसमें ये हो सकता है कभी जब पानी भरते तो चट चट की आवाज़ आती है, पूरी गल गई है, तो इस तरह से ये लगता है कभी भी टूट के गिर सकती है। हमारे बच्चे जो है यहीं इर्द गिर्द में चारों तरफ घूमते फिरते रहते हैं, और मैं भी यहाँ पर हमेशा आता जाता रहा। हम यहाँ पर अध्यापक हैं, और ये है कि इस टंकी को जो है जल्द से जल्द बनना चाहिए। हमारा आपसे निवेदन यही है कि मतलब प्रशासन को आप ये सूचना भेजें और ये हमारी टंकी जल्दी जल्दी बन